हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कौन सा मोड जो है रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कि प्यूबर्टी क्या है और एडोलेसेंस क्या है, राइट। तो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस जो है ये साथ साथ चलते हैं। प्यूबर्टी क्या है, ये वो टाइम है लाइफ किसी भी बॉय या गर्ल की लाइफ में जब वो सेक्सुअली मेच्योर होना शुरू हो जाती है, राइट। यानी इसमें बहुत सारी उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चा है वो फिजिकली और हार्मोनल चेंजेस उसमें आना शुरू हो जाती हैं, यानी वो बच्चे से जो है अडल्टहुड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। जो चाइल्ड है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और ये विजिबली मार्क्ड भी होती हैं, यानी हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 12-13 ईयर्स के जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स कि वो एक प्यूबर्टी की स्टेज में है, उनमें जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, राइट। तो ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम समझते हैं कि हाँ अब जो है ये प्यूबर्टी वाली स्टेज में बच्चे आ चुके हैं। फिर एडोलेसेंस क्या है, ये वो टाइम है जब कोई भी बच्चा जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचता है, राइट। तो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज आल्सो नोन एज टीन एज, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 ईयर्स जो होते हैं ये कौन से एज होती है, टीन एज होती है और इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट पीरियड। इसके बाद जो है हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये कंसिस्ट ऑफ पोर्शन है जो जर्म सेल्स बनाते हैं और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो डिलीवर करते हैं जर्म सेल्स को टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर सिर्फ दो चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे आता है टेस्टिस और पेनिस। अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस क्या है, ये वो साइट है जहाँ पे मेल गैमेट्स बनते हैं, राइट, यानी स्पर्म्स बनते हैं। तो टेस्टिस से पेनिस की तरफ कैसे जाएंगे, तो टेस्टिस से जो है हर टेस्टिस से जो है एक वेन निकलती है जिसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, ठीक है, या आप इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो वास्ट डिफरेंस क्या करती है, स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाती है कहाँ पे, पेनिस में। तो पेनिस जो है वो जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या, पेनिस जो है उसमें से यूरिन और सीमेन या स्पर्म जिसको आप बोलते हो वो निकलने में हेल्प करता है। दूसरा सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो जर्म सेल या स्पर्म्स जो हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है स्क्रोटम जिसको बोलते हैं वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, राइट, ये वो स्पाउच में क्यों होते हैं या स्क्रोटम में क्यों होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो टेस्टिस हैं या जो स्पर्म्स हैं उनको जो है लेस टेम्परेचर चाहिए होता है रिगार्डिंग द बॉडी टेम्परेचर। अगर हम बात करें तो उनको 1 से लेके 2 डिग्री तक जो है कम टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो इसीलिए जो है ये स्क्रोटम में जो है क्या होता है वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि समर्स में मोस्टली जो हैं ये रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं, जो मसल्स ऑफ स्क्रोटम होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, इसलिए ये बॉडी से थोड़े दूर होते हैं, यानी इनको बॉडी की हीट नहीं चाहिए होती है। लेकिन विंटर्स में देखा होगा आपने कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बॉडी के साथ जो है ये अलाइंड हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है ताकि इनको बॉडी की हीट मिले। ज़्यादा ठंड में जो स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं करेगा या ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इनको मिलता रहे, इसीलिए ये जो स्क्रोटम है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। उसके बाद टेस्टिस जो हैं ये एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है कहाँ से सिक्रीट होगा, ये होगा टेस्टिस से, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म्स बनेंगे वो कौन बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो यही जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा, चेंजेस लाएगा इन अपीयरेंस जो हम बॉयज में देखते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये जो स्पर्म्स बनेंगे ये इनका क्या होगा, ये जो स्पर्म्स हैं ये डिलीवर होंगे थ्रू द वास्ट डिफरेंस, जो एक ट्यूब है जो यूनाइट करती है टेस्टिस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करती है बोथ स्पर्म एंड यूरिन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था। वास्ट डिफरेंस के पाथ की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोस्टेट है, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड है।
और सेमाइनल वेसिकल हैं जो क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस को ऐड ऑन करते हैं, राइट। तो जब ये अपनी सिक्रीशंस को ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो स्पर्म है उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ ये जो फ्लूइड है ये उनको न्यूट्रिशन की तरह भी काम आएगा। स्पर्म्स जो होते हैं ये टाइनी बॉडीज़ होते हैं, और ये मोस्टली इनमें जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, एक लॉन्ग टेल होती है जो इनको स्विम करने में हेल्प करती है। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हेड, मिडल पार्ट और टेल में डिवाइडेड होता है। सबसे आगे जो है एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम क्या है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि ये एग या ओवा जो है उसकी आउटर कवरिंग जो है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। एक्रोसोम एक एंजाइम है जो क्या करेगा, ओवा की जो आउटर सिक्रीशन आउटर जो उसकी कवरिंग है उसको ब्रेक करेगा, और उसके अंदर जो है ये जेनेटिक मटेरियल फिर ट्रांसफ़र होगा। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल जर्म सेल्स हैं या एग्स हैं ये कौन बनाता है, ये बनाता है ओवरीज, राइट। तो ह्यूमन फीमेल में कितनी ओवरीज होती हैं, 2, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ये गर्ल बॉर्न होती है तो ओवरीज ऑलरेडी जो है थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स जो है ओवरीज में होते हैं। तो जैसे ही कोई गर्ल जो है प्यूबर्टी में पहुंचती है तो ये जो एग्स हैं, जो इमेच्योर एग्स हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं मैच्योर बनना, यानी इनमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, वन एग जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी ये अल्टरनेटली क्या करती हैं, एक एग जो है उसको रिलीज करती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो एग है इसको ओवरी जो है वोम तक यानी यूट्रस तक लेके जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। तो ये जो 2 ओविडक्ट्स हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब्स को जो है ओविडक्ट्स भी कहा जाता है, ये एक इलास्टिक बैग के साथ जो है अटैच्ड होती हैं। ये जो इलास्टिक बैग है इसको बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस जो है वो ओपन होता है इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, यानी ये सर्विक्स से होते हुए कहाँ, वेजाइना में ओपन होता है। तो क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि वजाइना से अंदर जो है स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, राइट। यूट्रस में स्पर्म्स होंगे, तो ये जो स्पर्म्स हैं ये क्या करते हैं, अपवर्ड वाली साइड में ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से एग आएगा, तो इस स्टेज पे ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एम्पुला, राइट। तो स्पर्म यहाँ पे जाके जो है एग को फ्यूज करता है। तो फ्यूजन के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे आके अटैचमेंट होती है उस जाइगोट की, और उसके बाद जो है उसमें सेल डिवीज़न होती है, और धीरे धीरे जो है वो वहाँ पे जो है बेबी की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा कि अगर स्पर्म जो है उसने फर्टिलाइज नहीं किया, या मान लीजिए कि इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो ये थोड़े दिन जो है यहाँ पे रेस्ट करेगा। एंडोमेट्रियम जो है उस एग को यहाँ पे एग को यहाँ पे स्टोर करके रखेगी और वेट करेगी कि स्पर्म आके उसको फ्यूज़ करे। लेकिन जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, राइट। ये एंडोमेट्रियम जब ब्रेक होगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, राइट, या सिंपली आप जिनको पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स में क्या होता है कि हर 28 टू लेके 32-33 डेज़ के बाद क्या होता है कि वजाइना से जो है ब्लड जो है वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। तो ब्लड क्यों आता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंडोमेट्रियम, राइट। तो उस फ्लो में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें क्या क्या होता है, ब्लड होता है, साथ में ये जो एंडोमेट्रियम है इसके पीसीस होते हैं, म्यूकस होता है, और वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, राइट। तो जो मेंस्ट्रुएशन है गर्ल में वो कब से स्टार्ट होती है, तो वो जो स्टेज है प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, तो उसको जो है हम बोलते हैं मेनार्क, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। और मीनोपाज क्या होता है, मीनोपाज वो कंडीशन होती है किसी भी वुमेन की लाइफ में जब उसके जो है बॉडी से लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और ये मोस्टली जो है 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है। तो आई होप आपको जो है ये आज का टॉपिक समझ आया होगा।